मैंने कहा जब हमारी कौम बेहतर थी तो हालात बेहतर थे, जब से हमारी कौम बिगड़ गई है हालात भी बिगड़ गए हैं, और जिस दिन हमारी कौम संभल जाएगी इंशाअल्लाह उसी दिन हमारी कौम के हालात संभल जाएंगे। तवज्जो है आपकी? जिस दिन हमारी कौम संभल जाएगी उसी दिन हमारी कौम के हालात भी संभल जाएंगे। ये जो आज दिखावा है ना, दिखावा, इस दिखावे ने पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। शादियों में दिखावा, जलसों में दिखावा, हमारी पर्सनल जिंदगी में दिखावा, हर चीज में जहां से ये दिखावा शामिल हो गया वहीं से हमारी जिंदगियां तबाह बर्बाद होने लगी। और याद रखो ये जो रियाकारी है ना, दिखावा, ये अल्लाह को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह न तुम्हारे चेहरों को देखता है न तुम्हारे जिस्मों को देखता है, अल्लाह की नजर तो तुम्हारे दिल पे रहती है। हमारी कोशिश क्या है आज? क्या कोशिश है हमारी? हमारे शहर में कोई बहुत बड़ा सैलून मिल जाए जो फेशियल बहुत अच्छा करता हो, चले जाते हैं उसके पास, कहते हैं कितने रुपए का पैकेज है? 2000 रुपए का। बड़े इत्मीनान से बैठ जाते हैं ये सोचकर कि पैकेज सैलून वाले का जितना महंगा है हमारा चेहरा उतना ही ज्यादा चमक जाएगा। मैं कहता हूं नादान इंसान, जितनी मेहनत तूने चेहरे पे की है काश इतनी मेहनत दिल की सफाई पे कर लेता तो अल्लाह तुझे वक्त का वली बना देता। जितनी मेहनत तूने चेहरे पे की है, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह चेहरे देखता ही नहीं है, वहां फैसले चेहरे देख के नहीं किए जाते हैं। कौन गोरा है, कौन काला है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। इस्लाम में ना छोटी जात ना बड़ी जात, इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। ये सिर्फ हमारा मिजाज है आज, सिर्फ हमने सोचा है, हमने ऐसा जहन बना लिया है। नहीं मेरे अजीजों, बदलो अपने अंदाज को। आपको मालूम है इस जमाने में आपने एक जुमला सुना होगा, आपने सुना होगा कि हमारी बहुत सारी बेटियां मुर्तद हो गई। सुना आपने? मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा, इसमें से एक चीज जो मेरे टॉपिक को अभी टच करती है बस उसको ले रहा हूं। उनमें मुर्तद होने की वजह क्या थी? आप में से बहुत सारे लोग ना समझते हो मुर्तद उसका मतलब होता है उन्होंने अपना दीन छोड़ दिया। हजारों में तादाद नहीं है, लाखों में तादाद है जिनमें सर्वे के मुताबिक तकरीबन 25 से 30% बेटियां ऐसी हैं अपना घर छोड़ने वाली, मजहब छोड़ने वाली, घर से भागने वाली। 25 से 30% बेटियां वो हैं जिनके वालिद की गरीबी की वजह से कोई भी उनके दरवाजे पर रिश्ता लेकर नहीं आया। अब गौर कीजिए, गौर कीजिए और मातम कीजिए, बैठकर रोइए। कहां खड़े हैं आप? कहां खड़ा किया था मेरे आका ने? हमारी ख्वाहिशें, हमारे दिखावे। आज शादी देख लीजिए आप, जहेज की कंडीशन यह है, ऐसा लगता है कि पूरा मीना बाजार सजाया हुआ है। दलील क्या है साहब? सुन्नत है ये। सिर्फ मेरी कौम को एक ही सुन्नत नजर आती है, नमाज की सुन्नत नजर नहीं आई, गरीबों पर खर्च की सुन्नत नजर नहीं आई, कभी हालात का जायजा लेने की सुन्नत नजर नहीं आई। सिर्फ हमें नजर क्या आ रहा है साहब? जहेज देना सुन्नत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल करीम। आइए बहुत तेज़ी के साथ हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात आमिना के लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अज़ीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल में हाज़िर होने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमाम लोग जिन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल को सजाया। परवरदिगार आलम आपकी इस कोशिश को, इस मेहनत को, इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और आप लोगों को दारैन की बरकतों से माला माल फ़रमाए। आप नारा मत लगाइएगा, आप रहने दीजिए, माइक नारा मत लगाइएगा। 12:30 रात के बज चुके हैं और जब ये वक्त आता है तो हमारे बहुत सारे लोग नींद के गलबे की वजह से और चूँकि सर्दी का थोड़ा सा मौसम भी है उस वजह से मुतासर हो जाते हैं। लेकिन आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं कोशिश करें और इस नीयत के साथ बैठें कि हम इंशाअल्लाह जो सुनेंगे उसे समझकर उस पर अमल भी करेंगे। मुझे इस्लाहे मुआशरा का मौजू दिया गया है। मैं इंशाअल्लाह इस्लाहे मुआशरा के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करके रुखसत होऊंगा। एक बेहतरीन ख़िताब और एक जोशीला ख़िताब, इनकलाबी ख़िताब मुझसे पहले आपने सुन लिया है, तो अब चंद बातें संजीदगी के साथ भी सुन लीजिए। और हम और आप इतनी बड़ी तादाद में कई महीने की मुसलसल कोशिश और मेहनत के साथ इतना बड़ा जलसा सजाते हैं और सिर्फ हम उसमें अगर जज्बाती तकरीर सुन के चले जाएं, कोई एक बात न समझें, तो मुझे लगता है कि फिर हमारा जलसा सजाना फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। कौम के खून पसीने की कमाई इन जलसों में खर्च होती है और ये जलसे सजाए इसलिए जाते हैं कि हम चंद बातें कम से कम दीन की सीख लें जो हमारी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर रहे। और जब जलसे का आगाज़ होता है तो हम कोई संजीदा बात सुनना नहीं चाहते। जलसा करते तो हैं दीन सीखने के लिए, लेकिन जलसे में कोई संजीदा बात सुनना नहीं चाहते हैं। आपको मालूम है आज खतीब जो है बहुत ज़्यादा जोशीला खिताब क्यों करते हैं मालूम है? सिर्फ इसलिए कि हमारी कौम उन्हें मजबूर करती है ऐसा करने पर। हमारे लोग उन्हें मजबूर करते हैं और अगर कोई आलिम संजीदा तकरीर करे तो फिर थोड़ी देर के बाद इशारा करके या पर्ची देके उन्हें हटा दिया जाता है कि साहब मज़ा नहीं आ रहा है, मजमा नहीं जम रहा है, लोग जाने लगे हैं, माहौल ख़राब हो रहा है, किसी अच्छे बंदे को लाइए।
हमने अपना जहन क्या बनाया कि जो बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया खतीब है। याद रखिएगा, कल क़यामत के दिन इस कुर्सी पे बैठने वाले को भी जवाब देना है, और खून पसीने की कमाई जो लोग जलसे के नाम पर खर्च कर रहे हैं, जवाब उनको भी देना है कि आपने दीन सीखने के लिए जलसा किया, तो क्या दीन की दो बातें सीख कर आए आप जलसे से? जहन बनाइए, आप मरना है आपको, मौत का फरिश्ता आपके दरवाजे पर आएगा, कब्र में जाना है आपको, क़यामत के दिन जवाब देना है आपको। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है दीन का पैगाम पहुंचाने की, और आप पर जिम्मेदारी है दीन का पैगाम सीखने और समझने की। याद रखिए, ये जिम्मेदारी जो है तन्हा मेरे ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर सिखाना जिम्मेदारी है, तो आप पर दीन सीखना फर्ज है, और हमेशा फर्ज है। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, दीन सीखना फर्ज है। चाहे आप बचपन में हो, जवानी में हो, बुढ़ापे में हो, हर हाल में दीन सीखना फर्ज है। अगर नहीं सीखेंगे तो कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जरा सा संजीदा हो जाएं आज के ज़माने में। हमने बहुत जलसे कर लिए, शोर शराबे हंगामे वाले, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। हमने बहुत शोर शराबे की तकरीरें कर भी ली और सुन भी ली, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन वहीं हमने देखा, सुनाने वाले मुखलिस हों और उनकी नीयत ये हो कि हमें दीन का पैगाम पहुंचाना है, तो वो बातें लोगों के सीने में असर भी करती हैं और उन बातों से कौम को फायदा भी होता है। ये बहुत अजीम जलसा है। हजरत हमारे तशरीफ फरमा है, एक हजरत और भी थे, ये आपके इलाके के हैं, आने के बाद इनसे मुलाकात हुई, और जो कौम के लिए, जवानों के लिए, इस गांव के, इस इलाके के लिए जो इनके सीने में दर्द और फिक्र है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने ये मुतालबा किया कि बयान इस्लाह मुआशरा पर, ये आज की ज़रूरत है। आपको मालूम है, आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। हमारे हालात किसी भी एतबार से बेहतर नहीं हैं। हमारी कौम ने ये मिजाज बना लिया कि तकरीर करने वाला तकरीर करने के लिए आए और थोड़ी देर में हमें खुशखबरी दे दे कि साहब आप सब जन्नत के हकदार हो, ये तुम्हारे हाथ में जन्नत का टिकट है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करके नारा लगा के हमारी कौम खुश होके चली जाती है। याद रखिएगा, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा गया खाने काबा में अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने रख के दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह अगर मेरे अमाल क़यामत के दिन कबूल करने के काबिल न हो तो तू मुझे अंधा उठाना ताकि दुनिया के सामने मैं रुस्वा न हूं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु। हम सिर्फ जश्न गौसे आजम करते हैं, वरना गौसे आजम की किसी एक बात पर हम अमल करने के लिए तैयार नहीं। कोई एक बात, समझ रहे हैं आप, कोई एक बात गौसे आजम की। तो थोड़ा सा जहन बना लीजिए। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं, ये तमहीदी जुमले मैंने आपको इसलिए बताए ताकि आप शुरू से जहन वो बनाएं कि आपको यहां से कुछ लेकर उठना है। दीन की चंद बातें भी अगर आप सीख गए तो इंशाअल्लाह आपका ये जलसा कराना कामयाब हो जाएगा। इस वक्त हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। आप अगर मुझसे जरा सा कनेक्ट रहेंगे तो शायद बात अच्छे से समझ में आएगी आपको। हम और आप आज नारा लगा रहे हैं। नारा क्या है? इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए, इस्लाम तो हमेशा जिंदाबाद था, है और रहेगा।
लेकिन ये जो नारा आज आपकी जबान पर है ना इस्लाम का, ईमानदारी से जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, इस्लाम आपकी जिंदगी में कहां है? ये सवाल है आपसे मेरा। आपकी जिंदगी में इस्लाम है कहां? जबान पर है इस्लाम आपके, सिर्फ जबान पर। इस्लाम आपकी सिर्फ जबान पर है। आपकी जिंदगी में देख लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक इस्लाम कहां है आपकी जिंदगी में? जिस कौम के लोग आलीशान करोड़ों रुपए की मस्जिदें तैयार करें, लेकिन फजर में मस्जिद की सारी सफ़ें खाली रहें, वो कौम ये नारा कैसे लगा सकती है कि इस्लाम के लिए हम जान की कुर्बानी दे देंगे? पैगंबर इस्लाम के हुक्म पर जो कौम अपनी गर्दन झुका न सके, वो हुजूर के नाम पर अपनी गर्दन कटा कैसे सकती है? जिस कौम के जवान शराब और शबाब के आदी बन जाएं, जिस कौम के जवान गुनाहों की दहलीज पे कदम रख दें, जिस कौम के जवानों के हाथ में शराब की बोतल और नशे के आदी बन जाएं, जिस कौम के जवान रात के अंधेरों में जिना की दहलीज पे कदम रख दें, वो कौम दुनिया के नक्शे पर कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। आप लब्बैक का नारा लगाते हैं, सुन के अच्छा बहुत लगता है कि आप हुजूर के गुलाम हैं, और आप लब्बैक का नारा लगा के क्या कहते हैं? लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ आपके नाम पर, आपके हुक्म पर, आपके लिए, आपके हुक्म के लिए, आपके फरमान के लिए, आपकी ज़ात के लिए। मुझे बताओ, आप नारा सुबह से शाम तक लगा रहे हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। आप हाजिर कहाँ हैं? मस्जिद में तो हाजिर नहीं है आप, सजदों में तो हाजिर नहीं है आप, फजर में तो हाजिर नहीं है आप, कुरान पढ़ने के लिए तो हाजिर नहीं है आप, दीन सीखने के लिए तो हाजिर नहीं है आप, अपने मसलक के लिए तो हाजिर नहीं है आप, बूढ़े माँ बाप की खिदमत के लिए तो हाजिर नहीं है आप। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नारा आपकी जबान से निकल रहा है, ये नारा सिर्फ आप झूठा नारा रस्मी तौर पर लगा रहे हैं। इसी रस्मी तौर पर नारा लगाने की वजह से आपके हालात नहीं बदल रहे हैं। वरना जिस जमाने में मेरी कौम के जवान सही माना में सच्चा नारा लगाते थे, उनका हाल कुछ और था, उनकी शान कुछ और थी, उनका मकाम कुछ और था, उनका पावर कुछ और था। जवान कैसे थे मेरे? डॉक्टर इकबाल से पूछिए मेरे जवान कैसे थे। दुनिया घूमने के बाद डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे जवान कैसे थे? हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और के जवान नहीं, हमारे जवान थे। आज कहां हैं हमारे जवान? नारा लगा दीजिए। कुर्सी है भैया, कुर्सी बढ़वा लीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाएं, बात अब बढ़ जाए आप लोग। बहुत संजीदगी के साथ बैठ जाइए। एक बड़ी अजीम ज़ात आपकी निगाहों के सामने जलवगर है। इंशाअल्लाह अभी हज़रत की जो है दुआएं होंगी और इंशाअल्लाह हम सबको फैज़ और बरकतें मिलेंगी। क्योंकि इतनी ताख़ीर हो गई है कि आप
जो है ना चंद जुमले मैं बहुत तेज़ी के साथ अर्ज़ करने लगा हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज हमारे हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहाँ खड़ा किया था। जो तरीक़ा आज ज़िंदगी में हमारा है, क्या मेरे आका का यही तरीक़ा था? क्या सोने जागने का अंदाज़ मेरे नबी ने यही दिया? क्या उठने बैठने का अंदाज़ मेरे नबी ने यही दिया? क्या ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ मेरे आका ने यही दिया? तवज्जो है आपकी? अगर आपकी तवज्जो है तो 10-15 मिनट में बोल दूँ, और अगर आपकी तवज्जो नहीं है तो नूरे मुजस्सम भाई को बुला लिया जाए। तवज्जो है आपकी? अगर आप सुनेंगे मैं तभी सुनाऊंगा, मुझे आपसे वक्त नहीं चाहिए बिल्कुल भी कि साहब 1 घंटा हजरत को चाहिए, मुझे 10 मिनट भी नहीं चाहिए। आप शौक से सुनेंगे चूंकि ये अल्लाह और रसूल का फरमान है। अगर आपकी तबीयत नहीं सुनने के लिए करे तो ना कीजिए। हालांकि वैसे भी सर्दी के वक्त में तकरीर का वक्त आम तौर पे ये नहीं होता है, और जब ये वक्त आता है ना रात के 12 बजे के बाद, मैंने ये बात पहले भी कही थी, तो सुनने सुनाने का माहौल रह नहीं जाता है। बहरहाल आप बैठे शौक से, तो चंद बातें अर्ज करूं। मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम आज हमारी ज़बानों पर रह गया, हमारी ज़िंदगी में इस्लाम कहाँ है। एक छोटी सी बात, हमारे यहाँ जब इंतकाल होता है तो ईसाले सवाब के नाम पर कुरान शरीफ की एक 30 पारों की पेटी, आपके यहाँ पेटी बोलते हैं उसको, 30 पारों की पेटी हमारे यहाँ ईसाले सवाब के नाम पर ले जाकर किसी के इंतकाल के बाद मस्जिद में रख दी जाती है। अब पूरे साल में मिसाल के तौर पर आपके इलाके में इंतकाल हुआ 50 लोगों का, तो मस्जिद में 50 पेटियां रख दी गई। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि इस इलाके के रहने वाले तो आप ही, अगर आप साल में एक दिन भी उन कुरान की पेटियों को जाकर खोल के पढ़ेंगे नहीं तो उन्हें खोलेगा कौन? हमने कितनी मस्जिदों में देखा, और ये तकरीरी जुमला नहीं है, ये दर्दे दिल है जो आपके सामने बयान करने लगा हूं। ये तकरीर नहीं है, ना आपके सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के लिए, ना आपके नारों के लिए। जाके किसी मस्जिद का मुआयना कर लीजिए, मस्जिद की अलमारियां भरी हुई हैं ऐसी पेटियों से जिसे साल भर में 12 महीने में भी न कोई खोलने वाला है, न पढ़ने वाला है, न धूल साफ करने वाला है, न मिट्टी साफ करने वाला है। हमारी मस्जिदों का हाल ये, हमारी मस्जिदों का हाल ये। एक दौर था, हमने अपने बचपन के जमाने में देखा, रमजान के महीने में हमारी कौम के जवान जब जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते थे तो होता ये था कि नमाज जोहर के बाद नौजवान लाइन से बैठकर कुरान शरीफ की तिलावत करते थे, फजर के बाद भी, जोहर के बाद भी। और हालत ये थी, किसी को अगर 20वां पारा पढ़ना है वो मस्जिद की तमाम अलमारियों में तलाश करता था, तो वो 20वां पारा खाली नहीं मिलता था, कोई दूसरा भाई पढ़ रहा होता था, तो इंतज़ार करना पड़ता था कि जब वो 20वां पारा मुकम्मल कर ले तो आप पढ़ लीजिएगा। आज हालत ये है, मस्जिद में रमज़ान के महीने में हमारे जवान बैठते तो हैं मगर कुरान पढ़ने के लिए नहीं, पंचायत करने के लिए, दुनिया की बातें करने के लिए, इधर उधर करने के लिए, गीबत करने के लिए, बुराई करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, मीटिंग के लिए, मुलाकात के लिए। जिस कौम के जवानों का हाल इतना घटिया हो चुका हो, वो कौम आज तक सोच रही है कि हमारे हालात इतने ज्यादा खराब क्यों है। याद रखना, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। जब तक कुरान तुम्हारी जिंदगी में था तुम मुअज़्ज़ज़ थे, कुरान जब तक तुम खोलते थे तुम मुअज़्ज़ज़ थे, कुरान जब तक तुम समझते थे तुम मुअज़्ज़ज़ थे। कुरान तुम्हारे घर की अलमारियों की जीनत नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी की जीनत था, तब तक तुम मुअज़्ज़ज़ थे। कुरान तुम्हारी निगाहों के सामने रोजाना फजर के बाद होता था, नमाज जुमा के बाद होता था। अल्लाह ने तुम्हें शान और इज्जत के ताज अता फरमाए थे। आज कुरान सिर्फ हमारे घर में अलमारियों की जीनत है, कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई खोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। किसी को इतनी तौफीक नहीं है कि कुरान की एक सूरत पढ़ ले।
हाल ये हमारे जवानों का जिन्होंने 20 साल पहले कुरान का नाजरा अपने मोहल्ले की मस्जिद में और मकतब में पढ़ा, आज उनकी हालत ये है कि वो कुरान का नाजरा पढ़ना भी भूल चुके हैं। अब उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता। मैं सही कह रहा हूं? क्या कह रहे हैं आप? बात सही है। जिन्होंने 20 साल पहले मकतब में कुरान पढ़ा, मोहल्ले की मस्जिद में, मदरसे में, आज हालत यह है कि कुरान से दूरी की वजह से वो नाजरा पढ़ना भी भूल गए, देखकर भी उनसे पढ़ा नहीं जाता। हालत यह है, कुछ लोगों की कंडीशन यह है कि जब कुरान का पारा लेके बैठते हैं तो डेढ़ घंटा गुजर जाता है, लेकिन एक पारा भी उनका कभी मुकम्मल नहीं होता है। हमने देखा जब किसी के स्वयं की फातिहा होती है, किसी के तीजे की फातिहा, मोहल्ले के लोग कुरान का पारा रस्म के तौर पर लेकर बैठ जाते हैं। तीजे की फातिहा शुरू हो जाती है, उनका आधा पारा भी नहीं होता है। जानते हैं, आपने कुरान से जब से रिश्ता तोड़ लिया है, दूरी बना ली है कुरान से, ये इसीलिए आपकी जिंदगी में मसाइल पैदा हो गए। और आज हालत ये है, हालांकि उस जमाने में जब आप छोटे रहे होंगे, हमारे मकतब भी इतने मजबूत होते थे कि वहां का नाजरा पढ़ने वाला भी बाज़ाब्ता जाके गांव में, देहातों में मीलाद पढ़ देता था। बाज़ाब्ता मकतब पढ़ने वाले लोग मीलाद पढ़ते थे, इमामत करते थे, निकाह पढ़ाते थे। आज हालत ये हो गई है हमारे इलाकों के मदरसे की, किसी को कोई परवाह नहीं है कि मदरसे में पढ़ाई होती है या नहीं होती है, मकतब चलता है या नहीं चलता है, बच्चे आते हैं या नहीं आते हैं, पढ़ाने वाले कितने हैं या नहीं है, कोई परवाह नहीं है। अल्लाह अकबर। हमारा पैसा खर्चा कहाँ होता है? शोबाजी पर, दिखाने पर, बिल्डिंग बनाने पर, रंगो रोगन पर। हमारा पैसा एजुकेशन पर आज की तारीख में खर्च नहीं होता है। हमारे पास मकतब में पढ़ने वाले बच्चे 100 हैं, लेकिन पढ़ाने वाले सिर्फ लोकल 2 लोग हैं, जिनकी तनख्वाह किसी की 5,000, किसी की 7,000, वो भी कमेटी रो धो के देती है। 1000 परेशानियां गिनाने के बाद याद रखो, कौम 365 दिन जो खून पसीने की कमाई देती है, रंगो रोगन के लिए सिर्फ नहीं देती है, वो इसलिए देती है कि मेरी कौम का ये बेटा जो आपके पास पढ़ने के लिए आ रहा है, वो कम से कम कुरान पढ़ना और दीन इतना सीख जाए, फर्ज उलूम इतने सीख जाए, जब बूढ़े बाप का जनाजा रखा हो तो किसी किराए के आदमी का इंतजार ना हो, बल्कि बेटा आगे बढ़े और अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ाए, अपने बाप के लिए फातिहा भी पढ़े, अपने बाप के लिए कुरान की तिलावत भी करे और मजमे आम में हाथ उठा के अपने बाप के लिए मगफिरत की दुआ भी करे। कहां है हमारी तवज्जो? ये दौलत, ये माल, याद रखना, बड़ी माजरत के साथ, तंज नहीं है मेरा, मैं आप पर तंज करके क्या करूंगा? अपनों पर तंज नहीं किया जाता है, अपनों को राह दिखाई जाती है, अपनों को समझाया जाता है, अपनों को गाइड किया जाता है। याद रखिएगा मेरे जुमले को, कल कयामत के दिन वो कमेटियां जवाबदेह होंगी अल्लाह की बारगाह में, जिन्हें मदरसों का जिम्मेदार बना दिया गया है, जिन्हें मकतब का जिम्मेदार बना दिया गया है। जिम्मेदारी आपकी है तो जवाब आपसे भी होगा कि कुरान की तालीम जो दुनिया की सबसे आला तालीम थी, आपकी तवज्जो उस पर क्यों नहीं है? याद रखो, अगर आप चाहते हो कि बच्चे हमारे बेहतरीन पढ़ के, और कैसे पढ़ें, आज हालत यह है, एक जवान जवानी के नशे में, ये नशा जो उसके हाथों में है, जानते हो किस वजह से है? जो कि उसकी जिंदगी में कुरान नहीं है। अगर वो शराब का आदी है तो सिर्फ इसलिए है कि उसकी जिंदगी में कुरान नहीं है। अगर वो जिना की दहलीज पर कदम रख रहा है, वजह सिर्फ इतनी है कि कुरान की तालीम उसकी जिंदगी में नहीं है। अगर वो गुनाहों की दहलीज पर कदम रखे हुए है तो वजह यह है कि कुरान की तालीम उसकी जिंदगी में नहीं है। 22 साल का जवान बेटा बूढ़े माँ बाप को गाली दे रहा है तो वजह सिर्फ इतनी है कि उसकी जिंदगी में कुरान की तालीम नहीं है, इस्लाम की तालीम नहीं है। अगर हमारे मकतब और मदारिस इतने मजबूत हो जाते कि हमारा 10 साल का बच्चा कुरान की तालीम हासिल करने के बाद अगर मैदान में आता तो उसे पता चल जाता, अल्लाह का कुरान कहता, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। खबरदार खबरदार, माँ बाप को उफ़ भी न कहना, झड़क
लड़कना नहीं, डांटना नहीं। अगर माँ बाप को झिड़कोगे तो तुम्हारे लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। हमारे जवान को ये बात मालूम कब होती? जब हमारे मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों पर मेहनत की जाती, कुरान पढ़ाया जाता, दीन सिखाया जाता, उन्हें ये बताया जाता। आज हालत ये है, 22 साल के जवान की शादी होती है, मस्जिद का इमाम जब निकाह पढ़ाने के लिए पहुंचता है, हकीकत यह है हमारे 22 साल के जवान बेटे को निकाह के वक्त पहला कलमा याद नहीं है। हकीकत यह है 25 साल के जवान को, हमारी कौम के 25 साल के जवान की शादी में पहला कलमा निकाह की महफिल में याद नहीं है। 25 से 30 साल की उम्र में शादी हो रही है, पहला कलमा याद नहीं है। ये शर्म की बात नहीं है क्या? ये शर्म का मकाम नहीं है क्या? ये बेइज्जती का मकाम नहीं है? जिस रसूल का तुमने कलमा पढ़ा, जिसे कलमा पढ़ने के बाद में इंसान इस्लाम में दाखिल होता है, तुम पूरी 30 साल के जमाने में नारा लगाते आए हो, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे जिस कलमे को पढ़कर हुजूर के दामन से वाबस्ता होते हैं, तुम्हें वो पहला कलमा याद नहीं है। क्या किया तुमने 30 साल की जवानी तक? जानते हो, नी कमजोर रहे तो इमारतें ढा जाती है, इमारतें गिर जाती हैं। जिस कौम का जवान बच्चा अगर बचपन के जमाने में मकतब पर तवज्जो न दी गई हो, पढ़ाया ना गया हो, दीन सिखाया ना गया हो, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, 22, 25 साल, 30 साल की उम्र में ना उसे नमाज याद होती है, ना नमाज जनाजा याद होती है, ना गुस्ल का तरीका मालूम होता है, ना उसको सुन्नत के मुताबिक इस्तंजे का तरीका मालूम। हालत यह है, हम जिन बुजुर्गान दीन को देख रहे हैं, उम्र 60 और 70 साल की है, मगर उन्हें वित्र नमाज में पढ़ने के लिए दुआए कुनूत आज तक याद नहीं है। नमाज पढ़ते कितना जमाना गुजर गया, 40 साल, 45 साल, 50 साल, मगर तुम्हें दुआए कुनूत याद नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं दुआए कुनूत में 4 कुल पढ़ते हैं, कितने लोग ऐसे हैं सूरह कौसर पढ़ते हैं, कितने लोग ऐसे हैं वित्र की जगह में जहां दुआए कुनूत पढ़ना चाहिए वहां दरूद शरीफ पढ़ के काम चलाते हैं। कितने लोग रब्बना आतिना फिर दुनिया पढ़ते हैं। कहां हो मेरी कौम के जवानों, कहां हो? कहां है तुम्हारी जवानी? जवानी शराब और शबाब के लिए नहीं है, जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, जवानी जिना की दहलीज पर कदम रखने के लिए नहीं है। हमारे जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे। हमारे जवान कैसे थे? अल्लाह अकबर। जवानों की तारीफ मुस्तफ़ा जाने रहमत ने की है, जवानी की तारीफ मेरे आका ने इरशाद फरमाई है। जवान जवान होते हैं, और जिस कौम के पास जवान होते हैं वो कौम मुअज़्ज़ज़ और इज्जतदार बनती है। लेकिन कब? जब यही जवान नेक सीरत हो, जवान गुनाहों की दहलीज पर न हो, जवान बेरहरबी के शिकार न हो, जवान मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम हो। इसलिए इरादा करके जाइए, आपके इलाके में मकतब चलता है, मदरसा चलता है, जो भी जिम्मेदारान हैं, जो भी कमेटियां हैं, कोशिश करो मेरी कौम के जवानों, इसलिए कि तुम सब मदरसे में जाके न आलिम बनोगे, न हाफिज कुरान बनोगे, न तुम मुफ्ती साहब बनोगे, तो कम से कम मोहल्ले के मदरसे में छोटे बच्चों को इतना दीन तो सिखाओ कि वो नमाजी बन जाए, वो दीनदार बन जाए, उसे नमाज याद हो जाए, जनाजा पढ़ने पढ़ाने का सलीका आ जाए। इतना तो अपने बच्चों को दीन सिखाओ। और आप मुझसे कहो कि एक उस्ताज के हिस्से में कितने बच्चे आना चाहिए, तो याद रखना, अगर सही माना में मकतब आप चलाना चाहते हो तो 10 बच्चे, 8 बच्चों से ज्यादा अगर उसके हिस्से में है, रस्म तो हो सकती है, लेकिन ये मकतब चल नहीं रहा है आपका। पैसे बचाइए मत, बैंक बैलेंस जमा करने से कोई फायदा नहीं होगा। कौम के खून पसीने की कमाई है, खर्चा कर दीजिए, इतना ला के स्टाफ रख दीजिए कि 5 बच्चों पर एक उस्ताज रहे। जिस दिन 5 बच्चों पर एक उस्ताज रहेगा, उसी दिन मेरी कौम का हर बच्चा लायको फाइक बन के निकलेगा, किसी काबिल बन के निकलेगा, दीनदार बन के निकलेगा, नमाजी बन के निकलेगा, परहेजगार बन के निकलेगा, मुस्तफा का दीन बन सीख के निकलेगा। और वह जिस तरफ जाएगा इंशाअल्लाह उसके कदम पड़ेंगे, अल्लाह उस जगह को जन्नत का गहवारा बना देगा। हमारी तवज्जो आज जरूरियात पर नहीं है, आज हम कहां हैं? दिखावे में। तवज्जो हमारी कहां है? दिखावे में। याद रखिएगा, मकतब मजबूत कीजिए। मैं ये बात मकतब की जानते हो किस लिए कह रहा हूं? आप यहां जितने भी लोग बैठे हो, कोई मदरसे पढ़ने नहीं जाओगे आप। भाई आप सब हाफिज बनोगे? नहीं बनोगे। कारी बनोगे? आप नहीं बनोगे। आलिम बनोगे? नहीं बनोगे। मुफ्ती साहब बनोगे? नहीं बनोगे।
तो कम से कम जो मोहल्ले का मदरसा मकतब होता है ना, उसको इतना मजबूत तो करो कि बचपन के ज़माने में कुरान भी पढ़ो, दीन भी सीखो, उर्दू भी सीखो, लिखना भी सीखो, पढ़ना भी सीखो और ज़रूरियाते दीन भी सीखो। कम से कम मकतब इतना मजबूत करो। आज हमारी किसी की तवज्जो नहीं है, ना हमारे जवानों की तवज्जो है, ना हमारे बुजुर्गों की तवज्जो है। मकतब पर, मदरसे पर जो 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमियों की कमेटी मुकर्रर कर दी गई, पूरी कौम ने सोच लिया अपने क्या लेना देना है, वो कमेटी जाने, उनका काम जाने। क्या ये ज़हनियत आने वाली नस्ल के लिए जहर नहीं है? क्या ये सोच आपकी आने वाली नस्ल की जिंदगी को तबाह बर्बाद करने वाली नहीं है? गांव में डीजे बजे, सबको मतलब है। नाचने वाली औरतें आ जाएं, सबको मतलब है। उर्स के नाम पे कव्वाली हो, सबको मतलब है। मुहर्रम में कौम ताजिया घुमाने के लिए पूरे ढोल बाजे के साथ तैयार हो जाए, सबको मतलब है। अफसोस कि कुरान की तालीम से किसी को मतलब नहीं, दीन की तालीम से किसी को मतलब नहीं, कुरान की तालीम से किसी को मतलब नहीं। याद रखो, मरने के बाद हर शख्स को जवाब देना है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स अपना भी जवाब देगा और वो जिसका जिम्मेदार है कयामत के दिन उसका भी जवाब देना है। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए लोगो, ए ईमान वालो, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। उतना उनको इतना दीन दे दो, इतना इस्लाम दे दो कि वो दुनिया के किसी खित्ते में चले जाएं मगर दुनिया का कोई असर उनके ऊपर असरअंदाज ना हो और उनका ईमान खराब ना कर सके। मैं आपको बताऊं, जहन हाजिर है आपका? अरे तवज्जो है आपकी? मेरी बात समझ आ रही है आपको? आज कितने लोग ऐसे हैं, हुजूर पीर तरीक़त हमारी निगाहों के सामने जलवगर हैं। आप पूछिए हजरत से, कितने लोग, हम जलसों में जाते हैं, जब कभी जलसे से पहले या जलसे के बाद लोगों से मुलाकात का टाइम होता है ना, अगर 100 लोग मिलने आते हैं ना, उसमें से 90 लोग कहते हैं हजरत औलाद के लिए दुआ कर देना, हमारी औलाद हिदायत के रास्ते पर आ जाए। गौर करना इस जुमले पर, ये हंसने वाली नहीं, रोने वाली बात है, रोने वाली। कहां खड़ी है मेरी कौम? क्या किया तुमने दुनिया में आने के बाद? अल्लाह ने कौन सी ऐसी चीज थी जो तुम्हें दी नहीं? दौलत तुम्हें अता फरमाई, शान तुम्हें दी है, जमीन तुम्हें दी है, कारोबार तुम्हें दिए हैं, पैसे तुम्हें दिए हैं। दुनिया की कोई ऐसी नेमत नहीं है जो अल्लाह ने तुम्हें अता नहीं फरमाई है। लेकिन याद रखना, पूछा जाएगा कयामत के दिन, हर चीज के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत का दिन वो दिन है जिस दिन आपके जिस्म के आज़ा आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके हाथ आपके खिलाफ गवाही देंगे, पैर आपके खिलाफ गवाही देंगे। जिस दुनिया के और जमीन के जिस हिस्से पर गुनाह करेंगे, वो जमीन का हिस्सा आपके खिलाफ गवाही देगा। इसलिए कदम बढ़ाने से पहले गौर किया करें। आज मैं अर्ज कर रहा था, कम से कम 100 लोगों में 90 लोग आके कहते हैं हजरत हमारी औलाद बिगड़ गई। उनसे पूछा जाता है, आपकी औलाद बिगड़ी कैसे है? जरा दिल के कानों से सुन के जाइएगा मेरी बात। मैं कहता हूँ आपकी औलाद बिगड़ी कैसे है? कहा हजरत हमारा बेटा, कोई कहता है शराबी की सोहबत में बैठ गया, थोड़े दिन शराबी की सोहबत की वजह से उसके हाथों में शराब की बोतल आ गई, अब पूरी पूरी रात शराब पीता है, शराब के नशे में धुत रहता है। कोई कहता है हजरत उसकी दोस्ती किसी ऐसे बंदे से हुई, उसका ताल्लुक लड़कियों से था, तो मेरा बेटा बुरी सोहबत की वजह से जिना के दरवाजे तक पहुंच गया, अब वो जवानी के नशे में जिना करता है। कोई कहता है मेरा बेटा बागी हो गया है, कोई कहता है मेरा बेटा मुर्तद हो गया, इस्लाम छोड़ दिया है, कोई कहता है नाफरमान हो गया है, कोई कहता है ताल्लुक खत्म कर दिया है, कोई कहता है जाके कहीं और रहने लगा है। ये सारी शिकायतें आपकी जबान पर क्यों है मालूम है? और कितने माँ बाप हमारे पास आकर कहते हैं हजरत अगर कोई नक्श बनाते हैं तो नक्श दे दीजिए, मेरे बेटे को किसी ने तावीज बना के उसका जहन भटका दिया है और
मेरा बेटा बागी हो गया है। ऐ मेरी कौम के बुजुर्गों, तुम्हारे बेटे को किसी ने तावीज़ घोल के नहीं पिलाया। दरअसल जिस ज़माने में तुम्हें तरबियत करना थी, तुमने औलाद की तरबियत ही नहीं की। तुम्हारा बेटा शराबी के करीब बैठा, शराबी हो गया। जानी के करीब बैठा, जानी हो गया। बदकार के करीब बैठा, बदकार हो गया। काश तुमने बचपन के ज़माने में, जब तुम्हारे बेटे का दिल कोरे कागज की तरह था, उस जमाने में मदरसे में और मकतब में भेजा होता, और मकतब इतना मजबूत कर लिया होता कि उसी जमाने में तुम्हारे बेटे के दिल पर लिखा होता, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन वसाअ सबीला। कुरान का पैगाम, खबरदार खबरदार, जिना के करीब न जाना, इसलिए कि बेहयाई है और बुरा रास्ता है, जहन्नम का रास्ता है। अगर बचपन के जमाने में तुम्हारे बेटे के दिल पर यह नक्श कर दिया होता तो किसी की सोहबत में बैठ जाता, लेकिन तुम्हारे बेटे पर न जानी की सोहबत असरअंदाज होती, न बदकार की सोहबत असरअंदाज होती। एक ईमान वाले की शान यह है, वो दुनिया के माहौल से मुतासिर नहीं होता है, बल्कि एक आशिक की शान ये होती है कि वो जहां बैठता है वो अपना असर छोड़ता है, वो अपना किरदार छोड़ता है, वो अपनी फिक्र छोड़ता है। दुनिया ने देखा, बायजीद बुस्तामी के जमाने में मोहल्ले के लोगों ने आके कहा था, हुजूर एक बदकार औरत आ गई है, उसने आके डेरा जमा लिया है, जवान उसके दरवाजे पे जाते हैं जिना करने के लिए। हालत यही रही तो कौम तबाही और बर्बादी के दहाने पे पहुंच जाएगी। देखो, ईमान वाला किसी और से मुतासिर नहीं होता है, बल्कि ईमान वाला जहां रहता है अपना असर छोड़ता है। बायजीद बुस्तामी दरवाजे पे जाके बैठ गई, औरत को एक दिन के लिए खरीद लिया, पैसे दे दिए। उस औरत ने कहा, हजरत बताइए हुक्म क्या है? देखो ईमान वाला कैसा होता है। फरमाया, जाके गुस्ल कर ले, अच्छा लिबास पहन ले, मुसल्ला मंगाया बिछा दे, 2 रकात के लिए नियत बांधने का हुक्म दिया। बायजीद बुस्तामी ने जब नियत बांध के वो औरत सजदे तक गई है तो हाथ उठा के बायजीद बुस्तामी दुआ कर रही है, मेरे मौला इस फाहिशा औरत को यहां तक लाना मेरा काम है, अब इसके दिल को बदल देना तेरा काम, यहां तक लाना मेरा काम है। देखो एक मोमिन कैसा होता है। बायजीद बुस्तामी जिस इलाके में थे, जवान बिगड़ रहे थे, जवान शराब की दहलीज पे जा रहे थे, जवान उस औरत से बदकारी कर रहे थे, मगर एक मोमिन कामिल किसी भी बुरे माहौल से कभी मुतासर नहीं होता है, बल्कि वो अपने माहौल से दुनिया को मुतासर करता है। बायजीद बुस्तामी ने जब दुआ की है, ऐ अल्लाह यहां तक लाना मेरा काम था, अब इसके दिल को बदलता तेरा काम है। दुनिया देख रही है, औरत जा रही है सजदे में, बदकार है, मगर सब पेशानी उठा रही है तो उसकी पेशानी में सजदों का नूर चमक रहा है। अल्लाहु अकबर। एक मोमिन कामिल जहां रहता है वो दूसरों के बुरे असर को कबूल नहीं करता है, अगर वो पहले से तहजीब याफ्ता हो, अगर पहले से उसके सीने में कुरान की रोशनी हो, अगर पहले से उसकी जिंदगी में कुरान हो, अगर पहले से मोहम्मद अरबी से रिश्ता मजबूत हो। इसलिए फिक्र करना छोड़ दो कि मेरा बेटा बुरों की सोबत में बैठेगा, बुरा हो जाएगा। तुम अपने बेटों को बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलाकर बचपन के जमाने में उसके सीने पे मोहम्मद अरबी का दीन लिख दो। जिस दिन मकतब और मदरसे में अपने बच्चों के सीने पर तुम दीन लिख दोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा जहां जाएगा वो दुनिया के बुरे असर से मुतासर नहीं होगा, बल्कि वो जहां बैठेगा मोहम्मद अरबी की बात करेगा, वो दीन की बात करेगा, वो हुजूर की बात करेगा, वो शरीयत की बात करेगा, और अंदाज उसका यही होगा, लहत में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात समझ आ रही है आपको? औलादें बिगड़ इसलिए रही है कि बचपन के जमाने में जब उनका दिल कोरे कागज की तरह था तो हमने उस दिल पर कुछ बेहतर लिखा नहीं, और वो लिखने की जगह कौन सी है? मकतब, मोहल्ले का छोटा सा मदरसा जहां मोहल्ले के बच्चे पढ़ने जाते हैं। अगरचे तवज्जो नहीं है आज मेरी कौम की उस पर, यह पैगाम लेकर जाइए और कल जाकर गांव में तमाम लोगों को बिठाकर मीटिंग कीजिए, जायजा लीजिए। 100 रुपए के फ्रूट का ठेला लगाने वाला इंसान जब शाम को अपने दरवाजे पे वापस आता है ना, वो भी बैठकर हिसाब लगाता है, मैंने क्या खोया क्या पाया, मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। हमारे मकतब और मदरसे को चलते हुए गांव में
20 साल का जमाना गुजर गया, हमने कभी जाके पता किया रिजल्ट क्या है उसका, नतीजा क्या है उसका, बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, उनके नाम क्या हैं, वल्दियत क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, निसाब क्या है, सिलेबस क्या है, पढ़ाने वाले कौन हैं, पढ़ाते क्या हैं, एग्जाम कौन लेता है, नतीजा कहां आता है, रिजल्ट कहां आता है। नहीं मेरे अजीजों, आपको इस नतीजे की फिक्र इसलिए नहीं है, मैं बताऊं, इस रिजल्ट की परवाह आपको इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी जेब से तनहा पैसा नहीं जाता है, इसलिए आपको फिक्र नहीं है। कौम के खून पसीने की कमाई है, इसलिए आपने लगा दी। न कभी रिजल्ट पे गौर किया, न नतीजे पे गौर किया, न कभी लिस्ट पे गौर किया, न टीचर से कभी जाके मुलाकात की, न जाके अंदर का हाल देखा, पढ़ते हैं भी या नहीं पढ़ते हैं, क्लास लगता भी है या नहीं लगता है, बच्चे वो सीख रहे हैं या नहीं सीखना चाहिए। और याद रखिएगा, किसी भी इदारे की तरक्की के लिए, किसी मकतब और मदरसे की तरक्की के लिए लाजिम है कि हर 3 महीने पर, हर 6 महीने पर बाहर के किसी बड़े आलिम को बुलाकर एग्जाम कराइए। वो आके बताएगा ना कि आपके यहाँ पढ़ाई होती भी है या पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाने ही वाले इम्तिहान लेंगे, वो तो रिजल्ट अच्छा ही तैयार करके देंगे। बातें जरा कड़वी हैं, माफ कीजिएगा, मगर सच्चाई यही है। पढ़ाने वाला ही इम्तिहान लेके रिजल्ट तैयार करेगा तो पता कैसे चलेगा पढ़ा क्या आया, पढ़ाया क्या है। ये तो बाहर का आने वाला बताएगा कि आपके यहाँ पढ़ाई होती है या नहीं होती है, सिलेबस क्या है, निजाम क्या है, नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है। मैं आज इस बात पर तवज्जो सिर्फ इसलिए दिलाना चाहता हूं क्योंकि मेरी कौम के जवान बिगड़ रहे हैं। 25 साल की जवानी में, शादी में हमें अफसोस तब होता है जब स्टेज पे जाके कहते हैं निकाह की महफिल में, भाई जरा एक कलमा पढ़ लो तजदीद ईमान के लिए। हमारी कौम का 25 से 30 साल का जवान कहता है हजरत वो मुझे याद नहीं है, आप कलमा पढ़ा दीजिए। अल्लाह अकबर, खून के आंसू रोने का वक्त है। जिस कौम के 25 साल के जवान को पहला कलमा याद ना हो वो कहे हुजूर का दामन नहीं छोड़ूंगा। जिस 30 साल के जवान को पहला कलमा याद ना हो वो कहे हुजूर का दामन नहीं छोड़ूंगा। ए गाफिल इंसान, तूने हुजूर का दामन पकड़ा ही कब, तूने हुजूर के दामन से वाबस्तगी इख्तियारी कब की जिसे पहला कलमा याद ना हो। नहीं मेरे अजीजों, ये पैगाम लेकर जाइए, मीटिंग कीजिए, मशवरा कीजिए और जाकर देखिए अगर आपके इस पूरे इलाके में मदरसा है, मकतब है, तो जाके कल की तारीख में देखिएगा पढ़ने वाले कितने हैं, पढ़ाने वाले कितने हैं, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ाया जाता है, एग्जाम कब होता है, नतीजा कब आता है, रिजल्ट कब आता है। रस्म के तौर पर मकतब न चलाइए, रस्म के तौर पर मदरसे मत चलाइए, कौम के खून पसीने की कमाई रस्म के तौर पर ना लगाइए। करना है तो काम ऐसा कीजिए कि हमारे यहां से कुरान पढ़ने वाला बच्चा निकले तो वो इतना काबिल हो कि वो गुस्ल का तरीका भी जानता हो, नमाज का तरीका भी जानता हो, फराइज़ नमाज भी जानता हो, शराइत नमाज भी जानता हो, वाजिबात नमाज भी जानता हो, वालिदैन का एहतराम भी जानता हो, फातिहा पढ़ना भी जानता हो और अपने वालिदैन की जनाजे के साथ मगफिरत की दुआ करना भी जानता हो। बात समझ आ रही है आप? मुझे चूंकि ये मौजू दिया गया है इस्लाह मुआशरा का, वरना मेरा मौजू आप जानते हैं नामूस रिसालत होता है, लेकिन मुझे मौजू दिया गया है तो मैं इस मौजू पर थोड़ा सा इशारा आपको कर रहा हूं। ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। कुरान, आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ आ रही है? आप परेशान हो रहे हैं? आप परेशान हो रहे हैं? ऐसी बातें कम समझ आती हैं हमारी कौम को, जज्बाती बातें ज्यादा समझ में आती हैं। आज हालत यह है, कुरान हमारे घर में है, कुरान हमारे घर में है, हमारी जिंदगी में नहीं है। हमारी कौम के जवानों का हाल ये हो गया, हफ्ते भर एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे और जुमे की नमाज भी 2 रकात पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल जाए। क्या जुमे में सिर्फ 2 रकात नमाज है? मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं आपको। लब्बैक का नारा बाद में लगाइए, या रसूल अल्लाह आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। ये गौर कीजिए, आपने दामन पकड़ा ही नहीं आज तक, आपने सही माना में दामन पकड़ा ही नहीं। जिस कौम के लोगों के हाथों में दामन हो वो सिर्फ जुमा नहीं, न उनकी तहज्जुद कज़ा होती है, न चाश्त और अव्वाबीन की नमाजें कज़ा होती है। 2 रकात नमाज पढ़ के हमारी कौम के जवान रोड पर बाहर। अच्छा, हमने कई बार देखा ऐसे जवानों को, क्या बहुत कोई इंपोर्टेंट काम है?
कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इनकी फ्लाइट छूट जा रही है, चलिए कहीं और जाके पढ़ लेंगे, नहीं, खड़े भी मस्जिद के बाहर हैं, उसी गली में हैं, मस्जिद के आसपास हैं, पार्टी लगी हुई है, जवान खड़े हुए हैं, गपशप हो रही है, बातें हो रही हैं, इधर उधर की गपशप हाँकी जा रही है, लेकिन अफसोस है कि नमाज जुमा के बाद पढ़ने वाली सुन्नतें आपने छोड़ दी हैं। आपको ये ख्याल नहीं आया, अरे हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ने आए थे, वो तो कम से कम ईमानदारी से पढ़ लेते। और उसके बाद हफ्ते में जिस रसूल के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, नमाज जुमा के बाद उस महबूब पर सलातो सलाम पेश किया जाता है। अरे कम से कम हफ्ते में एक बार तो अपने आका की बारगाह में सलाम पेश कर दो ईमानदारी के साथ। जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो, आपने वो भी नहीं किया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। हमारी जिंदगी में जो कुछ है वो अल्लाह ने महबूब के सदक़े में दिया है। मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह ने उसी महबूब के सदक़े में पूरी कायनात को पैदा फरमाया। हफ्ते में एक दिन जुमे की नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ने की नौबत आती है। तुम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो, उस रसूल की बारगाह में हफ्ते में एक बार भी सलाम पढ़ने के लिए तैयार नहीं, हफ्ते में एक बार भी सलाम पढ़ने के लिए तैयार नहीं उस रसूल की बारगाह में, जिसके लिए नारा क्या लगा, या रसूलल्लाह आपके नाम पे गर्दन कटा देंगे। नहीं मेरे अजीजों, कम से कम जब मेरे आका का मामला आए, तुम जिस रसूल की उम्मत में हो, जब हुजूर का मामला आए, तो वहां तो धोखे वाली बात न करो, वहां तो झूठी बात न करो, वहां तो झूठा वादा न करो, वहां तो वादा खिलाफी न करो। अगर हाथों में दामन है तो 5 वक्त के नमाजी बनो, हाथों में दामन है तो वालिदैन के फर्मा बरदार बनो, हाथों में दामन है तो एजुकेशन पर मेहनत करो। और आज सिर्फ हमारे बुजुर्गों की जिम्मेदारी नहीं है, जवान किसी इलाके के अगर जाग जाएं, बेदार हो जाएं, तो उस इलाके में दीन का बड़ा काम हो सकता है। मैं आपसे एक बात कहने लगा हूं, समझिएगा, बुरा मत मानिएगा। हमारी कौम के जवानों ने मौजूदा दौर में ये समझ लिया है, दीन का सबसे बड़ा काम साल में एक जलसा कराना है। दीन का सबसे बड़ा काम, बहुत बड़ा काम हमारी कौम के जवान क्या करते हैं, साल में बहुत बड़ा जलसा, और फला खतीब को बुलाया, फला शायर को बुलाया, फला मुकर्रिर को बुलाया। दीन का काम है, मगर एक काम है, अभी 999 काम अभी बाकी है। एक काम है, ये आपके ऊपर सिर्फ एक काम की जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर हजारों काम की जिम्मेदारी है, जो 365 दिन आते हैं सामने। लेकिन आप इसी गलत फहमी में रहते हैं कि साहब हमारा तो जलसा फिक्स है साल का, वो हमारी जिम्मेदारी है। नहीं मेरे अजीज, इन गरीबों को देखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, बेवाओं को देखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, तालीम को देखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, बेटियों के पर्दे को देखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, बूढ़े माँ बाप के साथ भलाई का सुलूक करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। कौम के उलमा जो मुखलिस बनकर दीन का काम कौम के लिए कर रहे हैं, उनके कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो जाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम कब सोचेंगे इन जिम्मेदारियों के बारे में? मैं आपके सामने बहुत अभी हाई फाई तूफानी तकरीर कर दूंगा, बहुत इनकलाबी तकरीर कर दूंगा, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा। कुछ सुन के जाइए, कुछ समझ के जाइए, बदलिए अपने आप, अपने अंदाज को। मुझसे आप बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत हालात इतने खराब क्यों हैं? मैंने उन सारी चीजों का निचोड़ निकाला बस 2 जुमलों में। मैंने कहा जब हमारी कौम बेहतर थी तो हालात बेहतर थे, जब से हमारी कौम बिगड़ गई है हालात भी बिगड़ गए हैं, और जिस दिन हमारी कौम संभल जाएगी इंशाअल्लाह उसी दिन हमारी कौम के हालात संभल जाएंगे। तवज्जो है आपकी? जिस दिन हमारी कौम संभल जाएगी उसी दिन हमारी कौम के हालात भी संभल जाएंगे। ये जो आज दिखावा है ना, दिखावा, इस दिखावे ने पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। शादियों में दिखावा, जलसों में दिखावा, हमारी पर्सनल जिंदगी में दिखावा, हर चीज में जहां से ये दिखावा शामिल हो गया, वहीं से हमारी जिंदगियां तबाह बर्बाद होने लगी। और याद रखो, ये जो रियाकारी है ना, दिखावा, ये अल्लाह को बिल्कुल भी नहीं पसंद है।
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह न तुम्हारे चेहरों को देखता है न तुम्हारे जिस्मों को देखता है, अल्लाह की नजर तो तुम्हारे दिल पे रहती है। हमारी कोशिश क्या है आज? क्या कोशिश है हमारी? हमारे शहर में कोई बहुत बड़ा सैलून मिल जाए जो फेशियल बहुत अच्छा करता हो, चले जाते हैं उसके पास, कहते हैं कितने रुपए का पैकेज है? 2000 रुपए का। बड़े इत्मीनान से बैठ जाते हैं ये सोचकर कि पैकेज सैलून वाले का जितना महंगा है हमारा चेहरा उतना ही ज्यादा चमक जाएगा। मैं कहता हूं, नादान इंसान, जितनी मेहनत तूने चेहरे पे की है, काश इतनी मेहनत दिल की सफाई पे कर लेता तो अल्लाह तुझे वक्त का वली बना देता। जितनी मेहनत तूने चेहरे पे की है, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह चेहरे देखता ही नहीं है। वहां फैसले चेहरे देख के नहीं किए जाते हैं। कौन गोरा है, कौन काला है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। इस्लाम में न छोटी जात न बड़ी जात। इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। ये सिर्फ हमारा मिजाज है आज, सिर्फ हमने सोचा है, हमने ऐसा जहन बना लिया है। नहीं मेरे अजीजों, बदलो अपने अंदाज को। आपको मालूम है, इस जमाने में आपने एक जुमला सुना होगा, आपने सुना होगा कि हमारी बहुत सारी बेटियां मुर्तद हो गई। सुना आपने? मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा, इसमें से एक चीज जो मेरे टॉपिक को अभी टच करती है बस उसको ले रहा हूं। उनमें मुर्तद होने की वजह क्या थी? आप में से बहुत सारे लोग ना समझते हो मुर्तद, उसका मतलब होता है उन्होंने अपना दीन छोड़ दिया। हजारों में तादाद नहीं है, लाखों में तादाद है जिनमें सर्वे के मुताबिक तकरीबन 25 से 30% बेटियां ऐसी हैं अपना घर छोड़ने वाली, मजहब छोड़ने वाली, घर से भागने वाली। 25 से 30% बेटियां वो हैं जिनके वालिद की गरीबी की वजह से कोई भी उनके दरवाजे पर रिश्ता लेकर नहीं आया। आप गौर कीजिए, गौर कीजिए और मातम कीजिए, बैठकर रोइए। कहां खड़े हैं आप? कहां खड़ा किया था मेरे आका ने? हमारी ख्वाहिशें, हमारे दिखावे। आज शादी देख लीजिए आप, जहेज की कंडीशन यह है, ऐसा लगता है कि पूरा मीना बाजार सजाया हुआ है। दलील क्या है साहब? सुन्नत है ये। सिर्फ मेरी कौम को एक ही सुन्नत नजर आती है, नमाज की सुन्नत नजर नहीं आई, गरीबों पर खर्च की सुन्नत नजर नहीं आई, कभी हालात का जायजा लेने की सुन्नत नजर नहीं आई। सिर्फ हमें नजर क्या आ रहा है साहब? जहेज देना सुन्नत है। आइए, हमारे बड़े महबूब मद्दाह रसूल, जिनको आप क्या पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह जानता और पहचानता है, हमारे भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ ला चुके हैं और चंद मिनट के बाद बेहतरीन अंदाज में वो अपना कलाम पेश फरमाएंगे। ये और बात है कि थोड़ी सी वक्त में ताखीर हुई है, आज प्रोग्राम में सर्दी का मौसम भी है, लेकिन यह है कि इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ आप सुनेंगे। और वो कितना अच्छा पढ़ते हैं आपसे बेहतर कौन जानता है, आप हमेशा उनको सुनते हैं, आज भी दिल खोल कर आपको सुनना है। मैं बस आखिरी बातें अर्ज करने लगा हूँ आपसे, चूंकि अब वक्त में गुंजाइश नहीं। कोशिश कीजिए, अल्लाह के रसूल का एक फरमान है, याद कीजिएगा। मेरे आका ने फरमाया, निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। क्या करो? क्या करो? बोलो भाई। निकाह सस्ता करो। निकाह सस्ता क्यों करो? ताकि हर शख्स जो बालिग हो उसके अंदर निकाह करने की सलाहियत हो। जो इंसान निकाह कर लेगा, मेरे आका फरमाते हैं, निकाह हो जाने के बाद शैतान का इतना आसानी से हमला नहीं होता है और इंसान का ईमान मुकम्मल हो जाता है। निकाह सस्ता करो। क्यों सस्ता करो? ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमने क्या किया? उल्टा किया। हमने उल्टा कर दिया
और उल्टा इस अंदाज में किया कि हमने निकाह को महंगा कर दिया। हमारे समाज में आज जिना इतना सस्ता है कि जो इंसान, जो जवान जहां चाहता है जाके जिना कर लेता है। ये बातें बड़ी तल्ख हैं, कड़वी हैं, तकलीफ दे हैं, मगर सच्चाई यही है। जवान जानते हैं ये बात। जो लोग शहरों में रहते हैं बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि जहां निकाह मुश्किल हो जाए वहां पर जिना कितना आसान हो जाता है। आपके सामने ये सारी सूरत हाल। हालात बेहतर कैसे होंगे? हम क्या कह रहे हैं? जमाना खराब है, जमाना खराब है। जमाना खराब नहीं है। फातिह खैबर शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जमाने को बुरा न कहो, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। जमाने का बेहतर होना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम बेहतर हैं तो जमाना बेहतर है, हम बिगड़ गए तो जमाना बिगड़ गया। आज अगर हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर अमल कर लिया होता कि निकाह सस्ता करो, तो आज मेरी कौम की बेटियों का हाल ये ना होता। 25 से 30% बेटियां चली गई घर छोड़कर, भाग कर। किस लिए जानते? कितनी बेटियों से पूछा गया, ऐसी कौन सी नौबत आई कि तुमने अपने बाप की इज्जत को पैरों के नीचे पामाल कर दिया? कहा क्या करें, उम्र हमारी 30 साल की हो गई, गरीब रक्षा चलाने वाला बूढ़ा बाप, इसीलिए कोई हमारे दरवाजे पे नहीं आया कि ना तो मैरिज हॉल में शादी हो सकेगी, ना 500 बाराती इसके दरवाजे पे जा सकेंगे, और ना जो हमारी जिंदगी की फरमाइश हैं, सामान की जो लिस्ट है 4 व्हीलर और बाइक, वो पूरी कर सकेगा। इसलिए कोई भी हमारे दरवाजे पर रिश्ता लेके नहीं आया। जवानों गौर तो करो, ये मिजाज तुमने बनाया है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम्हारे सिर्फ इस सोचने की बुनियाद पर हालात कितने खराब हो चुके हैं। तुमने जहन बनाया वो शादी बड़े लोगों की शादी है, जो शादी मैरिज हॉल में हो, जिसकी कीमत 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख हो। तुम ये सोच रहे हो ना वो बड़ी शादी है, बड़ी शादी। मैं तुम्हें बताता हूं अच्छी जगह कौन सी है और बुरी जगह कौन सी है। पूछो अल्लाह के महबूब से, या रसूल अल्लाह बेहतरीन जगह बताइए, इस कायनात की बेहतरीन जगह कौन सी है? मेरे आका ने फरमाया, अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा व अबगजुल बिलाद इलल्लाह अस्वाकुहा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बेहतरीन जगह अगर कोई है तो वो अल्लाह का घर मस्जिद है। सबसे महबूब जगह अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा, बेहतरीन जगह जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो मस्जिद है। वाबगजुल बिलाद इलल्लाह अस्वाकुहा, और अल्लाह जिस जगह से सबसे ज्यादा नाराज होता है वो ये बाजार मार्केट है, जहां धोखे होते हैं, झूठ बोला जाता है, फ्रॉड किया जाता है और दुनिया जमाने की सारी बातें होती हैं। बेहतरीन जगह किसने बताई है? किसने बताई? जिस रसूल का आप कलमा पढ़ते हैं, आपकी समझ से बेहतरीन मैरिज हॉल है। लेकिन हुजूर ने कहा सबसे बेहतरीन जगह मैरिज हॉल नहीं है, सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह का घर मस्जिद है। और सिर्फ मेरे नबी ने ज़बानी तौर पर यह जुमला कहा नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, अपनी बेटी लख्ते जिगर नूर नजर खातून जन्नत फातिमतुज ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह अल्लाह के महबूब ने मस्जिद नबवी में फरमाया। सिर्फ बताया नहीं, सिर्फ ऐलान नहीं किया, बल्कि प्रैक्टिकल मेरे आका ने अपनी बेटी खातून जन्नत का निकाह मस्जिद नबवी में किया। उससे बेहतर निकाह है कोई? ना उससे बेहतर कोई बेटी है, ना हुई है, ना कयामत तक हो सकती है। ना उस बेटी से, ना उस दुल्हन से ज्यादा अजमत वाली दुल्हन आज तक हुई है, ना कयामत तक हो सकती है। ना उस दूल्हे जैसा। कौन दूल्हा? कौन दूल्हा? कौन दूल्हा? शाह मर्दा
शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार, जिसमें दूल्हा मौलाए कायनात हो। गौर करो, गौर करो। आज क्या कहा जाता है, अरे दूल्हा बड़ा मालदार है इसलिए शादी लोकल जगह पे नहीं करेगा, मैरिज हॉल में करेगा, बड़ी जगह पे बड़े स्टेज पे शादी करेगा। मालदार है, कितना मालदार है, कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा आदमी है। साहब सऊदीया जॉब करता है, कतर रहता है, दुबई रहता है, फला जगह रहता है, बड़ा आदमी है। मैं कहता हूं अरे अपने जुमले पर गौर करो, बड़ा आदमी है, क्या मौलाए कायनात से बड़ा है? क्या अली से बड़ी शान है इसकी? मगर देखो अली निकाह कहां कर रहे हैं? अल्लाह के घर में, मस्जिद में। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह की जमीन पर सबसे बेहतरीन जगह अगर कोई है तो वो अल्लाह का घर, मस्जिद। गौर कीजिए आप, कहां हैं आप? आज हाल क्या है मालूम है? ये जो स्टेज लगाया जाता है निकाह का, तमाम दोस्ती के नाम पर जूते पहनने वाले लोग उसी स्टेज पर होते हैं। मुंह में गुटखा है, दोस्ती के नाम पर उसी स्टेज पर हैं दूल्हा के दोस्त। सर पे टोपी नहीं है मगर वहीं मर्डर गश्ती कर रहे हैं। वजू करके नहीं आए हैं मगर उसी स्टेज पर हैं। पटाखे हाथों में हैं, उसी स्टेज पर हैं। ना ये लिहाज है कि निकाह सुन्नत है। यहां कुरान की बात होगी, यहां दीन की बात होगी, यहां खुतबा पढ़ा जाएगा, यहां रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा की जाएगी। किसी बात का कोई लिहाज नहीं है। लेकिन वही निकाह अगर मस्जिद में होता है तो कोई नापाकी के आलम में अल्लाह के घर में दाखिल नहीं होता है। कोई बेवजू मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होता है। कोई गुटखा खाता हुआ मस्जिद में दाखिल नहीं होता है। कोई बगैर टोपी वाला अल्लाह के घर में दाखिल नहीं होता है। जितने भी लोग होते हैं पाक भी होते हैं और सर पे टोपी भी होती है, बावजू होते हैं। और जहां ये पाकबाज महफिल सजती है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल वहीं होता है। आप समझ रहे हैं? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आपका जहन हाजिर हो। आज तलाक बहुत ज्यादा हो रही है, तलाक बहुत ज्यादा हो रही है। मैं दारुल इफ्ता में बैठता हूं राजस्थान में, 5 साल हो गए दारुल इफ्ता में बैठते हुए। सुबह से लेकर शाम तक तलाक के मसाइल आते हैं, इतनी तलाकें हो रही हैं। हमने गौर किया, मेरे आका का एक फरमान है, हुजूर ने फरमाया जिस काम में अल्लाह का जिक्र न किया जाए वो मुकम्मल नहीं होता है। जिस काम का आगाज, जिसकी शुरुआत अल्लाह के जिक्र से न हो, वो काम कभी पूरा नहीं होता है। हमारी शादी हो तो रही है मगर अल्लाह के जिक्र से नहीं हो रही है। हर वो काम हो रहा है जो शादी में नहीं होना चाहिए। हालत यह है, हमारी शादी में ये जो 4 दिन की शादी है ना, शादी ओरिजिनल है कितने दिन की? शादी सिर्फ आधा घंटे की है ओरिजिनल शादी, सिर्फ महफिले निकाह। और अफसोस कि उसी महफिले निकाह पे हमारी कौम में किसी की तवज्जो नहीं। शादी 4 दिन की नहीं है। आपकी ये हल्दी शादी नहीं है, आपका ये रात का जागना शादी नहीं है, आपका ये डीजे बजाना शादी नहीं है, आपका ये तमाशे करना शादी नहीं है, आपका ये ढोल बजाना शादी नहीं है, आपका ये शरीयत के खिलाफ काम करना शादी नहीं है। ये 200 लोगों की बारात, ये जहेज, ये दिखावे, ये मैरिज हॉल शादी नहीं है। ओरिजिनल शादी सिर्फ महफिले निकाह है जो सिर्फ आधा घंटे में होती है। ये जो मेहंदी है ना आपके घर में, पूरे खानदान ने पीले कपड़े पहने हुए हैं। पूरे खानदान के मर्दों को, रिश्तेदारों को हमारे घर की बेटियां बाल्टियों में हल्दी खोल खोल कर पूरे मोहल्ले को पीला कर रही हैं। बेहयाई है, बेहयाई। ये तुम्हारी बेटियां इस काम के लिए रह गई, तुम्हारी बेटियां इस काम के लिए रह गई। शर्म की बात है ये, शर्म की बात। तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हारी बेटियां इस काम के लिए नहीं है। तुम्हारी बेटियों का हाल ये था, ये इतनी पाकबाज थी, ये सजदा करके दुआ करके हाथ उठाती थी तो अल्लाह इनके हाथ गिरने बाद में देता था, इनकी दुआओं को अल्लाह पहले कबूल फरमा लेता। तुम्हारी शादियों में ये जो हल्दी शामिल हो गई, शादी नहीं है और ये इस्लामी रस्म भी नहीं है। आप कहोगे ये आई कहां से? ड्रामों से, सीरियल से, टीवी से, गैरों के यहां से। इस्लामी रस्म नहीं है ये रात का जागना। मेरे नबी ने मना फरमाया रात को जागने के लिए, जागने के लिए मेरे नबी ने। अगर कोई दीनी काम न हो
तो इशा की नमाज के बाद मेरे नबी ने फरमाया फौरन सो जाओ ताकि फज्र में जल्दी उठ के जमात के साथ नमाज अदा करो। आप जाग रहे हैं, रात जगा कर रहे हैं, किस काम के लिए? नाचने के लिए। हाँ, बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, रोइए रोइए, ये हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। शर्म करो शर्म। तुम्हारे हाथ में मोहम्मद अरबी का दामन है और तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे घरों में इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं। ये हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। तुम मोमिन हो, तुम्हारे घर में कुरान जैसी अजीम किताब मौजूद है। क्या मुसलमानों की शादियां ऐसी होती थी? क्या मुसलमान ऐसे होते थे? क्या मुसलमानों के घरों पे शादी के नाम पर ढोल बाजे डीजे बजते थे? नहीं मेरे अजीज, हाथ जोड़ के, बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन ये शादी इस्लामी शादी नहीं है। बेटा खुदा ने दिया, बेटी खुदा ने दी, रिश्ता खुदा ने दिया। शादी के लिए 5 लाख का खर्चा है ना, तो ये 5 लाख का अल्लाह ने गैब से इंतजाम कराया। सोना उसने दिया, चांदी उसने दी। तुम कह रहे हो तुम्हारे बाजू की कमाई है, मैं कहता हूं बाजू में ताकत देने वाली जात भी मेरे रब की है। तुम कह रहे हो तुमने सऊदीया और कतर से पैसे कमाए, बाजू की कमाई है। अरे नादान, तेरी सिर्फ मेहनत है, रहमत तो सिर्फ मेरे रब की है। सिर्फ तेरी मेहनत से कामयाबी नहीं है। जब तक 2 चीजें शामिल न हो, तेरी मेहनत, खुदा की रहमत, जब ये 2 चीजें शामिल होती है तो अल्लाह बंदे को कामयाब फरमाता है। तेरी मेहनत तो हो सकती है, मगर अल्लाह की रहमत ना हो तो कामयाबी नहीं मिलती है। नहीं मेरे अजीज, बदलो अपने अंदाज को। ये जो उलमा मिंबर पे बैठे, ये सादात इकराम, ये गौसे आजम के शहजादे बैठे, ये सब के सब ये जुमले आपसे दुश्मनी में नहीं कहते हैं। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। जो डॉक्टर चीरता भी है, फाड़ता भी है, सिलता भी है, टांके भी लगाता है, मगर वो दुश्मन नहीं है तुम्हारा। वो ये ना करे तुम्हारे जख्म पर तो तुम्हारी जान चली जाएगी। दुश्मन नहीं है, वो नश्तर लगा रहा है इसलिए कि तुम्हें नई जिंदगी दे रहा है। इसलिए उलमा जो बयान करते हैं वो दुश्मनी में नहीं, कौम की इस्लाह के लिए। इसलिए मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, शादी करो इस्लामी, बदलो अपने अंदाज को। और याद रखो, हमारे जिन भाइयों को अल्लाह ने मालो दौलत दिया है, उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर तुम अपनी बेटियों को कुछ देना चाहते हो तो बंद मुट्ठी अपनी बेटियों को 1 करोड़ रुपए दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन जहेज के नाम पे ये मीना बाजार सजाने से पहले ये सोचो तुम्हारे मोहल्ले में गरीब भी रहते हैं। इस्लाम एहसास वाला मजहब है। इस्लाम ने हमारे ज़मीर जिंदा करने का मिजाज दिया है हमें। हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। मैंने तो एक रिवायत अपने बुजुर्गों से ऐसी भी सुनी कि एक शख्स का इकलौता बेटा जब मेरे आका उसके बाप को मिला नहीं, हुजूर की बारगाह में आके शिकायत की, या रसूलल्लाह इकलौता बेटा सुबह से न जाने कहां गायब हो गया। बुजुर्गों से सुना तो हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, बैठ जाओ, मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद खबर मिली कि फलां चबूतरे पर यतीम बच्चों के दरमियान तेरा बेटा खेल रहा है। वो शख्स जाने लगा तो हाथ पकड़ लिया, मेरे आका ने जाने नहीं दिया। या रसूलल्लाह मेरा बेटा मिल नहीं रहा था, अब मिला है तो जाने नहीं देते। देखो इस्लाम कैसा एहसास वाला मजहब है। मेरे नबी ने कहा सुना नहीं, तेरा बेटा यतीमों में खेल रहा है, जिनके बाप जिंदा नहीं है, तू जाएगा सीने से लगाएगा, प्यार करेगा तो उन यतीम बच्चों का ख्याल आ जाएगा, काश आज मेरा बाप भी जिंदा होता, काश आज मेरा बाप भी जिंदा होता। देखो इस्लाम कितना एहसास वाला मजहब है। ये लंबा जहेज सजाने से पहले ये सोचा करो कि एक गरीब की बेटी भी, आज हमारा हाल यही तो है, जहेज लगाने के बाद एक शख्स बुलावा देने के लिए पूरे इलाके में जाता है, जहेज लग गया, चल के देख लीजिए, गरीब की बेटी भी नकाब में आके देख रही है, रो रही है। एक रिक्शा चलाने वाला भी नजर से देख के जा रहा है और 4 दिनों से बिस्तर पे नींद नहीं आती है। मैं भी इस मोहल्ले में रहता हूं, इतना जहेज देने की मेरी हैसियत और सलाहियत नहीं है। कौन आएगा मेरे दरवाजे पर रिश्ता लेने के लिए? कितने गरीबों ने खुदकुशी कर ली, कितने गरीबों को हार्ट अटैक हो गया, कितने लोगों की जनाजे निकल गए सिर्फ इस सोच के साथ कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मौजूदा दौर के तकाजे के मुताबिक अपनी बेटी की शादी करूं। नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह ने दौलत दी है तो दौलत पे इतराइए मत, गुरूर मत कीजिए। ये कंपटीशन के लिए नहीं है दौलत। याद रखो
अल्लाह देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। तुम्हें अंदाजा नहीं, कारून का खजाना छीन लिया गया, फिरौन की दौलत खत्म हो गई, शद्दाद अपनी जन्नत में एक लम्हे के लिए जा न सका, रुस्तम जैसे पहलवानों का नाम खत्म हो गया। इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है, खुदा ने दिया है, इज्जत के साथ खाइए, सर झुका के खाइए, इतराइए नहीं, गुरूर न कीजिए, दिखावा न कीजिए, कंपटीशन नहीं, मुझे दिया है मैं दूंगा, नहीं मेरे अजीज। इस्लाम दीने जो है एहसास है, इस्लाम में एहसास है, इसलिए गरीबों की भी ख्याल करें। कंपटीशन नहीं है इसमें। आज हमारी कौम कंपटीशन में लग गई, वरना किसी दौर में हमारे यहाँ कंपटीशन इबादत में होता था कि तुमने 5 वक्त की नमाज पढ़ी है तो मैं आज रात से इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज भी पढ़ूंगा। हमारे यहाँ कंपटीशन इबादत में होता था, इन सारे मामलात में नहीं। जब बेटियों का आज हाल ही है ना, जब रुखसती होने लग जाती है, बस 2-4-5 मिनट, जब रुखसती होने लग जाती है ना, तो उसके भाई उसके सर पर कुरान लेके चलते हैं। कई जगह ये नई रस्म आई है, फिल्मों से ड्रामों से, इस्लामी नहीं है। 4 भाई उसके चारों तरफ लेके कुरान। पूछा हमने, भैया ये क्या है? ये तो हमने देखा नहीं बचपन से आज तक। का हजरत रुखसती हो रही है कुरान के साये में। किसके? कुरान के साये में। अफसोस तुम्हारी हल्दी कुरान के साये में नहीं हुई, तुम्हारी बारात कुरान के साये में नहीं हुई, तुम्हारी शादी कुरान के साये में नहीं हुई, तुम्हारा वलीमा कुरान के साये में नहीं हुआ। तुम कुरान भी इस्तेमाल कर रहे हो सिर्फ शो के लिए, कुरान इस्तेमाल कर रहे हो वीडियोग्राफी के लिए, कुरान इस्तेमाल कर रहे हो सेल्फी बनाने के लिए, कुरान इस्तेमाल कर रहे हो सिर्फ फोटो के लिए, कुरान इस्तेमाल कर रहे हो रील्स बनाने के लिए। याद रखो अल्लाह की मार ऐसी पड़ेगी, जिंदगी भर पछताते रहोगे मगर कहीं चैनो करार न मिलेगा। यह कुरान रील्स बनाने के लिए नहीं, कुरान पढ़ने के लिए है, कुरान अमल करने के लिए है। इसलिए यह मत कहो रुखसती कुरान के साए में हो रही है, बल्कि बेटियों को पहले दिन से उनकी जिंदगी में कुरान शामिल कर दो। वो जहां जाएंगी, जहां उनके कदम पड़ेंगे, अल्लाह उस घर को जन्नत का गहवारा बना दे। दिखावा नहीं मेरे अजीज, ये कुरान है, ये कुरान है, अल्लाह की किताब है। जिन्होंने इसका एहतराम किया है, अल्लाह ने उन्हें अपने ज़बाने का, किसी को इमाम आज़म बनाया है तो किसी को मुफ्ती आज़म बनाया है, किसी को जलालुद्दीन सुयूती बनाया है तो किसी को जो है इमाम अहमद बिन हम्बल बनाया है। ये कुरान की अज़मत है, और जिसने कुरान की बेहुरमती की है वो हर कदम पर जलील और रुस्वा हुए हैं। इसलिए मेरे अजीजों, शादियों को जरा बदलो, शादी इस्लामी। और याद रखना, हमारे बहुत सारे जवान शादी से 6 महीने पहले कहते हैं जरा पता करो जिला लेवल पर बैंड बाजा कौन सा अच्छा आएगा। ए मेरी कौम के जवानों, बैंड बाजा कौन सा अच्छा आएगा? तुम मोमिन हो, ईमान वाले हो, तुम कोशिश ये करो, तुम्हारे यहाँ जब शादी हो तो शादी के हर काम से 2 दिन पहले महफिल मिलाद करो, किसी अच्छे नात पढ़ने वाले को बुलाओ, किसी आलिम दीन को बुलाओ, घंटे 2 घंटे की महफिल करो, ताकि शादी का आगाज बाद में हो, अल्लाह का जिक्र पहले हो जाए। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, जिस काम का आगाज अल्लाह के जिक्र से होता है वो बीच में रुकता नहीं है, अल्लाह उसे पूरा कर देता है। वो खराब नहीं होता है, अल्लाह उसे बेहतर कर देता है। इसलिए मेरे अजीजों, शादी, और मैं जवानों से भी कह रहा हूं, कितने लोग ऐसे होते हैं ना जिनका इकलौता बेटा है, तो उसका लेवल तो और बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है वो बंदा। नहीं साहब, मेरा तो इकलौता बेटा है, मेरे तो को बहुत अच्छी शादी करनी है। ए मेरे अजीज, इकलौता बेटा भीख मांगने के लिए नहीं है, इकलौता बेटा लिस्ट बना के देने के लिए नहीं है। तुम्हारा इकलौता बेटा है, तुम तो और ज्यादा शुक्र अदा करो कि अगर अल्लाह तुम्हें ये भी ना देता तो तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाती। तुम तो और ज्यादा शुक्र अदा करो, इकलौता बेटा मांगने के लिए नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और याद रखो, ये जो दुनिया में लोगों का जहन है ना, वहां से सामान आएगा। नहीं मेरे अजीज, अल्लाह का कुरान कहता है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने हाकिम मर्द को बनाया है। खिलाना तुम्हारा काम, पिलाना तुम्हारा काम, घर तुम्हारी जिम्मेदारी, सामान तुम्हारी जिम्मेदारी, औरत की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए अपने जहन को बदलने की कोशिश करो। जहेज का मुतालबा नहीं, किसी चीज का मुतालबा नहीं, शादियां सस्ती करो, शादी सस्ती करो, निकाह सस्ता करो, ताकि जिना मुश्किल हो जाए।
जाए। आज हमारे समाज में ज़िना आम इसलिए हो गया, इसलिए कि हम 30-30 साल के लोग देख रहे हैं। मैं आखिरी जुमले कह के अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। कई जगह हमने देखा कितने लोगों ने ये जहन बनाया हुआ, अल्लाह ने बेटी दी है, 50 रिश्ते आ गए। बेटी की उम्र 22 साल की थी, 26 साल की हो गई। 4 साल का ज़माना गुजर गया मगर किसी के साथ रिश्ता नहीं किया। दौलत वाले, माल वाले, ख़ानदान वाले सब आ गए। कहते हैं नहीं साहब, कोई सरकारी नौकर मिलेगा हम उसको रिश्ता देंगे। अरे खुदा के बंदो, बदलो इस जहन को। कोई अच्छा रिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, अपनी बेटी का निकाह कर दो। तुमने ये सोचा है कोई सरकारी मुलाजिम आएगा तो बेटी बहुत ज्यादा ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेगी? नहीं मेरे अजीज, तुम्हारी सोच गलत है। तुम्हारी बेटी का अपना मुकद्दर है, अल्लाह उसके मुकद्दर का रिस्क उसे अता फरमाएगा। ये शौहर के हिस्से का रिस्क नहीं खाती है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा। जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह उसके हिस्से का रिस्क अपनी रहमत से उसे अता फरमाता है। तुम्हारी बेटी को मालदार लड़के की वजह से रिस्क नहीं मिलेगा। तुम्हारी अपनी बेटी की अपनी किस्मत है, उसके अपने हिस्से का रिस्क है। ये मत देखो लड़का पैसे वाला है, मालदार है, ये देखो दीनदार है कि नहीं है, परहेजगार है तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है, गुनाह करने वाला तो नहीं है, कहीं गलत चक्करों में पड़ा हुआ तो नहीं है। अगर दीनदार कोई जवान तुम्हें मिलता है, गरीब भी हो शादी कर दो, मालदार ना हो शादी कर दो। इसलिए कि सबसे बड़ी दौलत इंसान का ईमान है, सबसे बड़ी दौलत उसका नेक होना है, सबसे बड़ी दौलत उसका मालदार होना है। आप हमसे पूछिए, किबला बैठे हुए आप इनसे पूछिए, गुलाम नूरे मुजस्सम साहब पूरे मुल्क में घूमने वाली शख्सियत, बड़े भाई कफील अंबर साहब बैठे, पूछिए इनसे। हमने देखा है लड़के बड़े बड़े मालदार करोड़पतियों के यहाँ किसी ने शौक में बेटी दे तो दी कि बड़े घर में जाएगी। ये पता नहीं है नवाब साहब के जो है मिजाज कैसे है, शौक कितनी अजीब है। एक बीवी घर में है तो एक बीवी घर के बाहर है। खुदा के बंदो, ये बातें अच्छी नहीं लगती कहते हुए बरसरे मिंबर, लेकिन मिजाज ये मत रखो दौलत वाला खुश रखेगा, नहीं। अच्छा इंसान देखो, दौलत है तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बंदा नेक हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, बुजुर्गों की सोहबत वाला हो, निस्बत वाला हो, सादात का एहतराम करने वाला हो, माँ बाप का एहतराम करने वाला हो, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला हो और रिज़्क़े हलाल कमाने वाला हो। कम कमाता हो लेकिन रिज़्क़े हलाल, इसलिए कि रिज़्क़े हलाल कमा के खुद भी खाएगा और अपनी बीवी को भी खिलाएगा, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि उसकी नस्ल से अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे शहजादे पैदा फरमाए। आज हालत क्या हो रही है, बस लेके जाइए पैगाम। आज हालत ये हो गई है, हमारे यहाँ शादी तो हमने 10 लाख की सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। हैसियत कितने की थी? 5 लाख की। कितने की? 5 लाख की। 5 लाख आए कहां से? गौर किया कभी आपने? 5 लाख कहां से आए? मार्केट से। सगा भाई नहीं देता आज के जमाने में, कोई नहीं देता, उधार बंद हो गया वो जमाना। और लेने वालों ने भी बड़ी ज्यादती की है, किसी को दे दो तो नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, फोन उठाते ही नहीं है देने के वक्त। हालात ये हो गए हैं। मगर आप ये देखिए 5000 की हैसियत, शादी हो रही है 10 लाख की। 5 लाख कहां से आए? बाजार से, मार्केट से, सूद पर। गौर करो आप। और इन 5 लाख के सूद पर उठाने के बाद अब 2 लाख का खाना उसी में से बना। खाना किसका बना? सूद के पैसों का। और उसके बाद कह रहे हैं हजरत चलिए सबसे पहले इस खाने पर जरा न्याज पढ़ दीजिए। कौन से खाने पर? जो खाना सूद के पैसों से बना। नहीं मेरे अजीज, दाल रोटी बना लेता लेकिन हलाल पैसों से, सूद के पैसों से नहीं। समझो उलमा क्या समझाते हैं। और ये जो खाना आपने खिलाया, नमाजी भी खा रहे हैं, इमाम साहब भी खा रहे हैं, पीरे तरीक़त भी खा रहे हैं, तहज्जुद गुजार भी खा रहे हैं। कौन सा खाना? जो खाना सूद पर लाए हुए पैसों से आपने बनाकर रखा है, पूरी बारात 200, 500, 1000 आदमी खा रहे हैं। नहीं मेरे अजीज, जरूरत ही नहीं है इतना सब कुछ करने की। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे लिए किसी भी कीमत पर हलाल ही नहीं है कि तुम्हारी जबान पर हराम का एक लुकमा आए। तुम्हारी जबान पर जिस दिन हराम का एक लुकमा आएगा, अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा, तुम्हारी दुआएं रद्द कर दी जाएंगी। इसलिए जरूरी नहीं है कि शादी 10 लाख रुपए की करो,
2 लाख की हैसियत है तो 2 लाख की करो, कर्जे के साथ नहीं, अपनी हैसियत के साथ। दिखाना किसको है? दुनिया का मिजाज है। आप 4 जुमले की तारीफ के लिए इतना सब कर रहे हैं, ये दुनिया का मिजाज है, बदलता रहता है। आपकी शादी की तारीफ करेंगे, अगले दिन कहीं और अच्छी शादी होगी, आपकी शादी को भूल जाएंगे। इसलिए ऐसा मत कीजिए, सादगी के साथ, मोहब्बत के साथ, इत्तेफाक के साथ और बहुत अच्छे अंदाज में। और मैं जवानों से आखिरी जुमला कह रहा हूं, जवानों तुम भी अपने माँ बाप से फरमाइश करो। तुमने जिंदगी में 1000 बार फरमाइश की, तो एक फरमाइश और भी करो अपने माँ बाप से, और वो फरमाइश ये है कि हमारे माँ बाप रिश्ता ऐसे घर में करो जहां जहेज न मिले, नमाजी लड़की मिले, दीनदार लड़की मिले, परहेजगार लड़की मिले। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया खुशनसीब है वो मर्द जिसे नेक बीवी मिल जाए, और जिसे नेक बीवी मिली नहीं है, बेकार बीवी मिली है, वो जानता है कि अच्छी बीवी कितनी बड़ी नेमत है। मेरे नबी ने फरमाया खुशनसीब है वो मर्द जिसे नेक बीवी मिल जाए। इसलिए दुनिया की दौलत के लालच में नहीं, जिंदगी जहेज से नहीं गुजरेगी, रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। यकीन रखो परवरदिगार आलम पर, और कोशिश करो जब तक दुनिया में रहो तो मोहम्मद अरबी के गुलाम बन के रहो, और जब दुनिया से जाओ तो मिजाज ये बनाओ कि हम जिएंगे तो इंशाअल्लाह मसलक आला हजरत पर कायम रहेंगे, और जब दुनिया से जाएंगे तो मसलक आला हजरत पर कायम रहेंगे, और जमाने से कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमने जो सुना है उसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी बहुत सारी चीज़ें जहन में हैं, लेकिन वैसे भी लेट हो गया है और बहुत ताख़ीर हो गई है, सर्दी भी काफ़ी हो गई है, और एक मुस्तकिल मद्दाह रसूल जो बड़ी जो है बेहतरीन अंदाज में इश्क में डूब कर नात खानी करते हैं, वो भी जलवागर हैं। मुझे एक एक मिनट जो है भारी लग रहा तकरीर बोलते हुए, चूँकि हमारे एक मेहमान मौजूद हैं, 2 बजने वाले हैं, चूँकि मुझे टाइम ही 12:30 बजे मिला, ताख़ीर हो गई। इंशाल्लाह कभी और मौका रहा ज़िंदगी में तो इसको आगे और कंटिन्यू किया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमने जो सुना है अल्लाह उसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लग़्ज़िश हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा है, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।